Hello बच्चों, let's read this given question. So the given question says that a body is released from a point distance r from the center of earth. If capital R is the radius of a earth and small r is greater than capital R, then velocity of a body at the time of striking the earth will be. And the given four options are under root of gr, then under root of 2gr, then under root of 2gr into small r divided by small r minus capital R, and the fourth option is under root of 2g capital R in bracket small r minus capital R divided by small r. तो देखिए बच्चों, क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया है कि हमने एक बॉडी रिलीज की है एट अ डिस्टेंस स्मॉल आर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ, मतलब अर्थ के सेंटर से वो स्मॉल आर के डिस्टेंस की दूरी पे हमने एक बॉडी को रिलीज कर दिया। अब हमें बोला गया है कि ये जो स्मॉल आर है ये रेडियस ऑफ द अर्थ से भी बड़ा है, तो उस बॉडी की वेलोसिटी क्या रहेगी जब वो अर्थ को स्ट्राइक करेंगे। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारा की कंसेप्ट क्या रहेगा? की कंसेप्ट टू सॉल्व दिस क्वेश्चन इज, अब देखिए क्योंकि यहाँ पे हमें बोला गया है कि एक एट अ डिस्टेंस स्मॉल आर बॉडी है, तो मतलब एनर्जी रहेगी, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पे हम की कंसेप्ट में क्या यूज कर रहे हैं? हमारा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब अगर हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लेते हैं, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के हिसाब से क्या होगा कि पोटेंशियल एनर्जी एट अ डिस्टेंस आर जो स्मॉल आर पे है इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? पोटेंशियल एनर्जी ऑन अर्थ सरफेस, और साथ में ही सरफेस पे उसकी काइनेटिक एनर्जी भी रहेगी, तो काइनेटिक एनर्जी ऑन अर्थ सरफेस। तो इस इक्वेशन का यूज करते हुए और प्रिंसिपल जो है हमारा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी उसका यूज करते हुए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब क्या करेंगे? सबसे पहले वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या आ जाएगा? माइनस कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाई स्मॉल आर। कैपिटल जी तो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, कैपिटल एम मास ऑफ अर्थ रिप्रेजेंट कर रहा है, स्मॉल एम हमने मास ऑफ अ बॉडी कंसिडर कर लिया है और डिस्टेंस किया है स्मॉल आर। अब हमने नेगेटिव क्यों लिया है यहाँ पे साइन? क्योंकि हम रेफरेंस पॉइंट किसे कंसिडर कर रहे हैं? स्पेस को। तो अगर स्पेस से नीचे की तरफ कोई ऑब्जेक्ट आएगा तो मतलब वो नेगेटिव डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा है, इसीलिए हमने नेगेटिव साइन कंसिडर किया। इज इक्वल्स टू सिमिलरली पोटेंशियल एनर्जी ऑन द सरफेस क्या आ जाएगा? कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम, बट अभी यहाँ पे डिस्टेंस क्या है? कैपिटल आर है, प्लस काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला तो हमें पता है हाफ एम वी स्क्वायर। अब क्या करना है हमें? सबसे पहले हम ये m कैंसिल कर सकते हैं क्योंकि हर तरफ वो स्मॉल m है। बचा क्या हमारे पास? कैपिटल G कैपिटल M। तो हम ये जो जी एम वाली टर्म्स है उसको एक तरफ लिख लेते हैं। तो यहाँ पे बचा हमारे पास हाफ वी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा हमारा? कैपिटल G कैपिटल M को कॉमन ले लिया, यहाँ पे क्या आ जाएगा? 1/r, क्योंकि मैंने इस टर्म को इधर भेज दिया है, तो 1/r माइनस 1/r आ जाएगा। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं, तो ये v स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2gm, और यहाँ पे आ जाएगा 1/r माइनस 1/r, और v की वैल्यू क्या आ जाएगी? यहाँ से मेरे पास v आ जाएगा हमारा, v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, यहाँ पे आ जाएगा 2gm इन ब्रैकेट, यहाँ पे फिर से क्या आ गया हमारा? 1/r माइनस 1/r। बट क्योंकि हमें वेलोसिटी फाइंड आउट करनी थी ऑन द स्ट्राइकिंग ऑफ द अर्थ, तो ये हमारी वेलोसिटी की इक्वेशन आ गई है, बट हमारे कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, तो हमें इसे और मॉडिफाई करना होगा। अब देख सकते हो अगर आप ऑप्शन चेक करोगे तो उसमें कैपिटल जी और कैपिटल एम है ही नहीं, वो स्मॉल जी के टर्म्स में दिया है, तो इसीलिए हमें इस स्मॉल जी और कैपिटल जी के बीच का रिलेशन भी पता होना चाहिए। तो वो क्या है हमारा? स्मॉल जी इज इक्वल टू क्या होता है? जी एम बाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से मुझे कैपिटल जी कैपिटल एम की वैल्यू क्या मिल जाएगी? स्मॉल जी आर स्क्वायर। अब सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा v इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ, जी एम के बदले मुझे जी आर स्क्वायर डालना है, तो यहाँ पे आ जाएगा 2g r स्क्वायर, और यहाँ पे डिनोमिनेटर को सेम कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा स्मॉल आर माइनस कैपिटल आर डिवाइडेड बाय आर इंटू स्मॉल आर। तो यहाँ से एक r से r कैंसिल हो गया, बचा क्या? v इज इक्वल्स टू 2g कैपिटल R इन ब्रैकेट स्मॉल r कैपिटल R डिवाइडेड बाय स्मॉल r, और इन सब का स्क्वायर रूट। तो अब अगर हम ऑप्शन चेक करें तो हमारा जो फोर्थ ऑप्शन है मतलब डी ऑप्शन वो मैच कर रहा है, हेंस द फाइनल आंसर
for the given question is option D. Hope you understood it well. Best of luck.